जेंजी में बहुत कॉमन हो चुका है कि सब लोग लेट उठेंगे, ओल्ड एज में होंगे, तब तुम ये नहीं चाहते कि तुम रिग्रेट करो जो दूसरों को ओपिनियन देकर जाते हैं। ऑब्वियसली जिस चीज को हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसमें डर लगेगा ही, और अगर डर भी लग रहा है तो भी लो। आई एम 17 एंड मैं इतनी तो मैच्योर हो चुकी हूँ कि मुझे पता है कि मेरी कौन सी हैबिट्स सही है और कौन सी हैबिट्स गलत है। सो दीज आर 7 थिंग्स विच आई नीड टू इम्प्रूव ऑन बिफोर टर्निंग 18। अगर तुम भी 18 हो या फिर 18 से कम हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 7 थिंग्स बताऊंगी जिन पर मुझे काम करना है। फर्स्ट इज वेकिंग अप लेट। जेंजी में बहुत कॉमन हो चुका है कि सब लोग लेट उठेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग लेट सोते हैं एंड लेट उठते हैं, 1-2 बजे तक जगे रहना, देन सुबह 10 बजे तक उठना, ये बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन इस चीज़ पे हमें सबसे पहले वर्क करना होगा, बट हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है एंड खुद का ही टाइम टेबल बना दिया है। जब भी मैं लेट उठती हूँ तो मुझे दिन भर लेजी फील होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है एंड मेरे मोस्ट ऑफ द काम रह जाते हैं। इंस्टेड अगर एक रूटीन है फिक्स और मैं जल्दी जल्दी उठ रही हूँ, जल्दी काम हो रहा है, तो वो जल्दी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोग जल्दी उठते हैं, दैट्स वाई मुझे भी जल्दी उठना स्टार्ट करना होगा। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि कितने भी बजे उठो, हम जब उठने के बाद जो काम करते हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम जल्दी उठ कर भी कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जल्दी उठने का। सेकेंड इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हर एक चीज़ को टाल देती थी कि कल करूँगी, ऐसे करके उस चीज़ के लिए बहुत देर हो जाती थी, और जब भी उसका टाइमिंग आता था तो मेरे पास कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं होता था एंड बहुत रिग्रेट होता था। उस गिल्ट से बचने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद करना होगा। जो चीज़ सोची है उसे क्विक एक्शन में लेना होगा एंड तुरंत उसे कर देना होगा। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू प्रोक्रास्टिनेशन करते होंगे। मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो भी बनाऊंगी कि प्रोक्रास्टिनेशन कैसे ना करें। एक मेथड ढूंढी है जिससे मैं प्रोक्रास्टिनेशन करना टोटली बंद कर रही हूँ। थर्ड इज कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। ये चीज़ सब में कॉमन है और मेरे में भी थी कि कंपेयर करती थी दूसरे लोगों से कि दूसरे आगे जा रहे हैं, दूसरे कितने बेटर कर रहे हैं अपने लाइफ में और मेरी लाइफ तो ऐसी ही पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबका स्ट्रगल डिफरेंट होता है, सबका रूटीन डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो हम उनको क्यों कंपेयर कर रहे हैं जो हमसे डिफरेंट है। मैं अपने लाइफ पे फोकस करूँगी, मैं अपने आप पे फोकस करूँगी, राइट। तो इस चीज़ पे मुझे वर्क करना है एंड आई होप सो कि आप भी इस चीज़ पे वर्क करो। फोर्थ इज केयरिंग टू मच अबाउट अदर्स ओपिनियन। ये ओपिनियंस कुछ भी मैटर नहीं करते, बस अपने आप पे फोकस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले जब कोई भी मुझे कुछ बोल देता था तो मैं उसके बारे में दिन भर सोचती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। उन लोगों की मैं साइकोलॉजी जान चुकी हूँ कि जो दूसरों को ओपिनियन देकर जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी खुद की लाइफ मेस्ड अप होती है एंड सेकेंड वो ओपिनियन देने के बाद भूल जाते हैं, और जिसको उन्होंने ओपिनियन दिया होता है वो स्ट्रगल कर रहा था दिन भर कि यार उसने ऐसा क्यों कहा होगा, मुझे ऐसा क्यों कह रहा था, क्या सच में मुझ में कोई कमी है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कमी होगी तो उसे सुधारो। वो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या कमी है, क्या नहीं, तुम कौन से स्ट्रगल से जा रहे हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब तुम्हें पता होगा, ना कि उस अदर पर्सन को। एंड जिसने भी तुम्हें ओपिनियन दिया है उनकी खुद की लाइफ है, उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने तुम्हारी लाइफ में एंटर किया, तुम पे ओपिनियन दिया, वो उनकी बात है। हमारे ऊपर है कि हम उनके ओपिनियंस कैसे लेते हैं, पॉजिटिव वे से या फिर नेगेटिव वे से। आई नो नेगेटिव वे से मोस्ट ऑफ द लोग लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैं दिन भर उसके बारे में सोचती रही कि ऐसा क्यों कहा, मैं सच्ची में वैसी बुरी हूँ क्या। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव वे से ले कि यार एक्चुअली में मुझे कुछ कमी है क्या, नहीं है तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा, तो छोड़ दो, दैट्स इट, सिंपली छोड़ दो। फिफ्थ इज़ बीइंग इनकन्सिस्टेंट विथ माई गोल्स। पहले मैं गोल बनाती थी, देन उस पर काम करती थी एंड जब भी वो गोल का कुछ भी रिजल्ट ना दिखे तो मैं उसको छोड़ देती थी एंड डिमोटिवेटेड हो जाती थी। बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि गोल्स तुरंत अपना रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, उस गोल पे काम करना पड़ेगा ताकि वो रिजल्ट दिखे। इतने सारे वीडियोस, पॉडकास्ट एंड बुक्स पढ़ने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आई हूँ कि जब भी कोई गोल डिसाइड करो उसके लिए जो एफर्ट्स है उसके लिए कभी भी देर मत लगाना, यानी उस गोल्स के लिए तुरंत काम करो एंड रिजल्ट के लिए आराम से पेशेंस रखो। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट मैनेजिंग माई टाइम प्रॉपरली। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस इतना ही करती थी कि मैं सुबह उठती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद घर पे आने के बाद थोड़ा आराम करती थी, फिर स्कूल का थोड़ा बहुत होमवर्क जो लिखने वाला है वो, एंड देन दैट्स इट, वापस सो जाती थी फ़ोन देखकर। इस लूप में मैं अटकी रहती थी। बट जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ और कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ स्कूल जा रही हूँ, देन वापस घर आ रही हूँ, वापस स्कूल जा रही हूँ, बिकॉज स्कूल पूरी लाइफ नहीं है। स्कूल के बाद जब मैं घर आती हूँ तब मेरी लाइफ शुरू होती है एंड एक्चुअली स्कूल बस एक लाइफ का पार्ट है, नॉट योर होल लाइफ। देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने टाइम को अच्छे से प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रही हूँ। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं कब कौन सा काम करूँगी, कौन से गोल्स पे कब वर्क करना है, कब मुझे वॉकिंग के लिए जाना है, कब मुझे रनिंग के लिए जाना है, देन आने के बाद रीडिंग टाइम कब होगा, मैं ऐसे मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया।
देन अब मैं टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, लेकिन स्टिल कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ। इसलिए मुझे ये चीज़ भी इंप्रूव करनी है एज आई टर्न 18। अपने टाइम को मैं मैनेज क्यों नहीं कर पा रही थी, उस चीज़ को मैंने जब डिकोड किया तब मुझे पता चला कि इन सारी चीज़ों के पीछे हैबिट्स हैं, कि तुम्हारी हैबिट्स अच्छी है या बुरी है। तब मैंने उन हैबिट्स को स्टडी किया, हैबिट्स कैसी बनती है, हैबिट्स को कैसे तोड़े, हैबिट्स को कैसे ऐड करें, ये सारी चीज़ें मैंने जब डिकोड की तब मैंने उस चीज़ को एक पेज पे लिखा एंड उस पेज को मैंने एक ई बुक में बनाया। अगर वो ई बुक तुम्हें भी चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फन फैक्ट, ई बुक की प्राइस एक पिज्जा से भी कम है एंड जो कि तुम्हें लाइफ टाइम हेल्प करेगी। 7th इज बीइंग अफ्रेड टू स्टार्ट बिफोर आई एम रेडी। ऑब्वियसली जिस चीज़ को हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसमें डर लगेगा ही, एंड उसे करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस पहले नहीं होता है, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं एक्शन ले लेती हूँ, लेकिन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो कभी कभी उसे डिले कर देती हूँ, प्रोक्रास्टिनेट कर देती हूँ। दैट्स वाई उस चीज़ पे भी मुझे वर्क करना है। मोस्ट ऑफ द जेंजीज आई थिंक सो जो कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्शन नहीं ले पाते जस्ट बिकॉज वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं या फिर उनको डर लग रहा होता है, एंड और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन आई वुड से कि रियली उस चीज़ को करो, बिकॉज तुम अपने 60s में जब जाओगे, ओल्ड एज में होगे, तब तुम ये नहीं चाहते कि तुम रिग्रेट करो कि तुमने उस समय वो चीज़ क्यों नहीं की। वो चीज़ तुम्हें क्रिंज लगेगी, तुम इनसिक्योर हो, तुम में कुछ वो टैलेंट नहीं है, तुम वो नहीं कर पा रहे हो, स्टिल उस चीज़ को करो, बिकॉज एटलीस्ट तुम उस रिग्रेट के साथ तो नहीं रहोगे ना। इसलिए उस एक्शन को लो बिना डरे, और अगर डर भी लग रहा है तो भी लो। सो दीज वर द 7 थिंग्स आई नीड टू इम्प्रूव और फिक्स बिफोर आई टर्न 18। अगर तुम 18 से ज़्यादा हो, 18 से कम हो, तो ये चीज़ तुम भी फिक्स कर लेना, बिकॉज हमें अपने गोल्स को अचीव करना है एंड सक्सेसफुल पर्सन बनना है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क ऑन योर गोल्स।